एक बार महात्मा बुद्ध भ्रमण करते हुए वैशाली नगर के वन विहार में पहुँचे। जब नगर में यह बात फैली कि महात्मा बुद्ध पधार रहे हैं, तो उनके आगमन के समाचार के साथ ही पूरा नगर एकत्रित होने लगा। मानो लोगों में होड़ लग गई उनके दर्शन पाने की। बड़े व्यापारी, शिक्षाविद, समाज सेवी, अधिकारी, राजपरिवार से जुड़े वरिष्ठ लोग सब वहाँ पर पहुँचने लगे। सभी की एक ही भावना थी कि तथागत बुद्ध अपने शिष्यों सहित उनके निवास पर पहुँचे और उनके भोजन का आमंत्रण को स्वीकार करें। बुद्ध से सभी ने निवेदन किया और महात्मा बुद्ध ने सभी के निवेदन सुने भी और स्वभावगत मुस्कान के साथ उनके आमंत्रण का आभार भी व्यक्त किया। तभी वहाँ पर वैशाली की एक गणिका यानी कि जो वेश्या थी अमरपाली, वो भी पहुँची। उन्होंने भी महात्मा बुद्ध से प्रेरित होकर वेश्यावृत्ति के कार्य को त्याग दिया था और अपने गुरु को उनके दर्शन पाने के लिए वो वहाँ पर पहुँची थी। उन्होंने आदरपूर्वक महात्मा बुद्ध को भोजन के लिए आमंत्रण दिया, तो महात्मा बुद्ध ने तत्काल ही उसे स्वीकार किया और अगले ही दिन अपनी भिक्षुओं सहित उनके घर आने की सहमति दे दी। जब महात्मा बुद्ध ने यह सहमति दी तो उनके शिष्यों में से उनके एक शिष्य बड़े क्रोधित हुए, लेकिन वहाँ पर भीड़ एकत्रित होने के कारण वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। जैसे ही धीरे धीरे शाम हुई, लोगों का जमावड़ा ख़त्म हुआ, तो उस शिष्य के अंदर जो उत्सुकता थी उन्हें खाए जा रही थी। उन्होंने महात्मा बुद्ध से तुरंत पूछा, हे प्रभु, आपको इतने लोगों ने आमंत्रित किया भोजन पर, समाज के बड़े बड़े समाज सेवियों ने, जिन्होंने समाज में बड़े बड़े कार्य किए हैं, यहाँ तक कि इस राज्य के राजा ने और न जाने कितने बड़े शिक्षाविद, आपने उन सब के आमंत्रण को स्वीकार करने की बजाय एक वेश्या के आमंत्रण को स्वीकार किया, जो कि मेरी समझ से तो परे हैं। यह तो गलत कार्यों में संलग्न थी, तो आप कैसे, जिसके कर्म ही गलत हों, उसका आमंत्रण स्वीकार कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्य की बातों को गौर से सुन रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे, लेकिन उनके शिष्य के हृदय में ये बातें खाई जा रही थी। उन्होंने कहा कि प्रभु, आपको इस चीज़ का जवाब अभी देना होगा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं मानता हूँ जो आम्रपाली है, ये एक घृणित कर्म से जुड़ी हुई थी, लेकिन ये अपने उस कार्य को छोड़ चुकी हैं। ये अपने पश्चाताप की अग्नि में जलकर निर्मल हो चुकी हैं, और यदि कोई व्यक्ति इस निर्मलता को प्राप्त कर लेता है तो उससे वह अन्य जो लोग हैं जिन्होंने ऐसे कोई कर्म भी ना किए हों, उन सब से श्रेष्ठ हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का आमंत्रण स्वीकार करने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति जब तक अपने बुरे कार्यों में संलग्न रहता है, तब तक ही हमें उससे दूरी रखे तो सही है, लेकिन जब वह व्यक्ति अपने बुरे कार्यों को छोड़ दे और उसे स्वीकार करने में भी संकोच न करता हो कि उसने पहले बुरे कार्य किए हैं, तो इससे निर्मल कार्य और कोई हो नहीं सकता। और हमें बढ़कर उसकी अच्छाई की ओर बढ़ने की जो भावना है, उसको बल देना चाहिए। जब हम उस व्यक्ति को निसंकोच भाव से स्वीकार करेंगे, तो उसके अंदर उस गलत प्रवृत्ति को हमेशा के लिए दूर रखने की भावना और अधिक प्रबल होगी। इसलिए हमेशा इस तरह के व्यक्ति के आमंत्रण को स्वीकार करना चाहिए। आई होप महात्मा बुद्ध की ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी। और इसी के साथ आप सबको कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।